they brought and took over the installation and maintenance of them all over Europe. The use of lamp post grew. और इसी तरह से उसकी इंस्टॉलेशन होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, तो बहुत सारे इस तरह से पेशे भी निकल आते हैं, इसी के साथ साथ रोज़गार भी बढ़ता है। और यूरोप में जो है लैम्प पोस्ट बहुत ज़्यादा ग्रू कर गई थी, फैल गई थी। इन द 1700s लंदन ग्रू रैपिडली एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन। और लंदन जो है 1700 में बहुत बड़ा एक ट्रेड सेंटर बन गया था, मरकज़ बन गया था यूरोप का, और दूसरे ममालिक से भी लोग वहाँ पे आते थे। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तिजारत होती थी, और फैशन के बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स वगैरह ओपन हो चुकी थी। बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट। और जो लाइट्स हैं, बिज़नेस क्योंकि ज़्यादा हो गया तो लाइट्स भी ज़रूरी थी, और सिटी के काम के लिए रात के जो भी इंतज़ाम होते हैं उसके लिए भी लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी उस टाइम पे। बाय द लेट 1700s लंदन हैड टू सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स दैट विजिटर्स इन द सिटी वर अमेज्ड बाय देम। और 1700 में उसकी आखिर में इतने ज़्यादा लंदन में लैम्प्स हो गए थे कि जो वहाँ पे विजिटर्स आते थे वो उसको देख के बहुत ज़्यादा अमेज यानी हैरान हो जाते थे। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप्ड। और उसके अंदर कोई तो यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह यूज़ की जाती थी, या फिर इस तरह से दिया जलाया जाता है तेल में, वो उसकी एक स्मेल भी होती थी, या फिर वो नीचे भी जैसे वैक्स जो है पिघल पिघल के नीचे गिरती थी, वो भी ड्रिप हो जाती थी। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग। और लैम्प लाइटर्स बहुत ज़्यादा फिर एम्प्लॉयड किए गए थे लोगों से, और रात के क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत सारे जितने भी लैम्प थे उनको हाथ से जलाना होता था, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे या मुश्किल काम था। बहुत ज़्यादा को तो नहीं जला सकते उस टाइम पे, अपने घर का जो एक लैम्प है उसको तो हर कोई जला सकता है। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 1700 wrote in his diary, as it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up। वो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन शाम के टाइम जब मैं वहाँ पे वापस आया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि कितने ज़्यादा जो लाइट्स हैं वो वहाँ पे जलाई गई हैं। द ब्राइट लैम्प्स made the city seem exciting and lively. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights the city has the appearance of a festival illumination। और जो लाइट्स हैं वो एक दूसरे के इतने करीब लगी हुई हैं कि आम दिनों में भी ऐसा लगता था कि वहाँ पे जैसे कोई त्यौहार हो और त्यौहार की खुशियाँ मनाई जा रही हों, और इस तरह से लैम्प वगैरह लगाए गए हैं। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। लाइट लैम्पर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके अंदर एम्प्लॉयड किया गया, और सोसाइटी का एक वैल्यूड पार्ट बन गए ये लोग। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। They would walk the small route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit, or put out the light, they would notice what was going on around them। और वो बहुत ज़्यादा जब जाहिर सी बात है वो 2-3 चक्कर लगाते थे कि देखें कि वो लाइट्स वगैरह जल रही हैं, यानी उनको साफ़ करते हैं, उनको फिर जलाते हैं या उनको बंद करते हैं, तो वो इधर उधर भी की खबर भी रखते हैं कि क्या हो रहा है आस पास उनके। मैनी लाइट लैम्पर्स हेल्प्ड टू मेक देयर रूट सेफर। और वो पुलिस की भी इस तरह से मदद करते थे और एक दूसरे को ख़बर देते थे कि इस इलाके में क्या हो रहा है, कोई इस तरह की मशकूक हरकत तो नहीं हो रही वगैरह वगैरह। एक किस्म के वो स्पाई लेवल पे चले गए थे। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। उनकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, बार बार करना, और रिलायबिलिटी यानी वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी उनके लिए ज़रूरी था अपने आप को मेनटेन करना। They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length। और वो जो है उनको क्लीन करते थे लाइट्स को, और विक्स वगैरह को देखते हैं कि वो ट्रिम हुई हुई हैं या फिर वो उनकी लेंथ सही है या कम है या ज़्यादा है, क्या है उनका। लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग। और बहुत ज़्यादा लैम्प्स रात वो शाम को जलाते थे। एंड पुट देम आउट अगेन इन द मॉर्निंग। और सुबह के वक्त उनको बंद करते थे या बुझा देते थे। Many light lampers were pleased to be guardians in their communities, and often the job would be passed on from parents to child। और वो एक किस्म के गार्डियन बन गए थे अपनी उस कम्युनिटी के, और ऐसा होता था कि पेरेंट्स जो है उसके बाद उनके बच्चे जो हैं ये काम करना यानी लाइट लैम्पर्स बनना स्टार्ट कर, लैम्प लाइटर्स या जो भी इसको कहें, रात को दिए जलाने वाले बन गए थे। द
Lamp posts of London were designed with the bars sticking out on either side at the top so that the light lampers could safely rest his ladder on them. तो बहुत सारी ऐसी फिर जाहिर सी बात है, एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए तो उसके लिए फिर स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि लाइट लैंपर्स आसानी से अपना लैडर वहाँ पे रख लें और लाइट जला सकें. Lamp lighters would quickly carrying their ladder and going up and down in hundreds of times a day. The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamp lighters. और लैम्प लाइटर्स दिन में सैकड़ों दफ़ा अपनी वो जो क्या कहते हैं उसको सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़ते हैं, लैडर के ऊपर फिर उतरते हैं, लाइट्स लगाते हैं, कभी बुझाते हैं. तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा और इसका ख्याल भी रखते हैं जो भी लाइट्स वगैरह लाइट लैंपर्स या जो कुछ भी उनके पास होता है उसका. When gas lamps started to be used from 1805 onward, they changed the work of the lamp lighters. The gas lamps were much quicker to light and did not require lots of the work like the oil lamp, such as changing the smelly oil and replacing the trimming wick. और फिर 1805 के बाद जो है गैस लैंप आ गए और वो बहुत ज़्यादा साफ भी थे और उनकी ना विक्स थी ना ही उनके अंदर ऑयल वगैरह डालना पड़ता था. Some of the lamp lighters felt their job was not the same anymore. Charles Dickens captured his feeling in the story The Lamp Lighters when one character talks about the change from oil to gas lamp. और फिर जो है लैम्प लाइटर्स को ये लगता था कि हमारी जॉब अब उस तरह की नहीं रही जैसे कि पहले थी. और चार्ल्स डिकेंस जो है उसने ये अपनी जो भी स्टोरी है द लैम्प लाइटर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें एक करेक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो लैम्प्स हैं वो ऑयल से गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं. आई फोरसी इन दिस द ब्रेकिंग ऑफ आवर प्रोफेशन. और वो कहता है कि मैं इसमें देख रहा हूँ कि अब गैस लैम्प आ गए और हमारा जो प्रोफेशन है वो ख़त्म होने वाला. देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स ऑन ट्रिम बाय डे लाइट, नो मोर ड्रिबलिंग डाउन of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen. When one feels in spirit, any low fellow can light a gas lamp. अब कह रहे हैं ना तो इसमें से गैस निकलेगी, ना तेल ना इसमें से अब ट्रिम की हुई विक्स होंगी, ना ही इसके अंदर कोई वैक्स होगी, ठीक है, ना ऑयल होगा, ना ही वो किसी की जो हेड्स वगैरह या बोनेट्स हैं उनके ऊपर गिरेंगे. बोनेट भी एक हेड का ही नेम है, ठीक है. और अब गैस लैम्प जो है वो कोई भी फेलो जो है वो जला सकता है, हमारी अब ज़रूरत नहीं रही. गैस लैम्प्स वर बेटर दैन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज, ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप. अब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो कन्वीनियंट थे, लेकिन ऐसा होता था कि वो कुछ अरसे के बाद ब्लो अप हो जाते थे. ओवर टाइम गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, और फिर गैस ऑयल लैम्प्स को रिप्लेस कर दिया गया गैस लैम्प से. Later, with the invention of electricity, gas lamps were replaced by the electric lamps, which now dominate modern streets. और फिर उसके बाद जब और ज़्यादा मॉडर्निज़म आई, तरक्की आई, ठीक है, एडवांसमेंट आई, तो इलेक्ट्रिसिटी लैम्प आ गए और आजकल वही जो है मॉडर्न सिटीज़ स्ट्रीट्स वगैरह में स्ट्रीट लैम्प्स एक्सेट्रा वही लगते हैं. Today there are still 1500 gas lamps in London. 5 people were employed to operate them. They light them every evening and put them out every morning. These lights were carefully looked after because they are part of the city's history. Kensington Palace Gardens in the name of a long avenue in London. It is lined with grand old buildings and it is lit entirely by gas lamps. There you can imagine that it would have been like in London during the times of Charles Dickens. और अभी भी 1500 जो है लैम्प्स गैस लैम्प्स रखे गए हैं और जो है 5 लोग जो हैं उनको इसकी देखभाल और इनको जलाने के लिए रखा गया. और एक केनिस्टन पैलेस गार्डन है, उसके अंदर ये टोटली जो है गैस लैम्प से जलाया जाता है. और फिर उसमें आप बैठ के ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो चार्ल्स डिकेंस का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर लंदन किस तरह से लगता था. क्लेयर हॉर्सबर्ग ने ये जो है पूरा ऐसे आप कह सकते हैं इसको ये लिखा है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लंदन के बारे में बयान की गई हैं.